श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसकी शादी अमन से हो जाती है। अमन ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया होता है, जिसकी वजह से अंजलि बहुत इमोशनल हो जाती है। पर अमन यहाँ पे होता है जो उससे प्रॉमिस लेता है कि अंजलि तुम्हें ये केस ना कि सिर्फ जीतना है, तुम्हें हम सबको प्राउड फील करवाना है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो और मेरे प्यार का तुम्हें फ़र्ज उतारना है, तुम्हें इस चीज़ का तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम पे बहुत एहसान किया, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं तुम पे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम ये केस जीत के दिखाओ, तुम्हें ये केस जीतना ही पड़ेगा। तो अंजलि जो होती है वो उसको प्रॉमिस करती है कि यस अमन जी, ये केस मैं जीतूंगी ही और मुझे जीतना ही पड़ेगा। ये सिर्फ मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा दावा भी है। तो इस तरीके से वो उसे प्रॉमिस करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ कोर्ट का टाइमिंग हो जाता है, कोर्ट की हियरिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पे जो हियरिंग में फर्स्ट जो होते हैं वो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं वहाँ पे जज के सामने। और वो बोलते हैं कि मेरे क्लाइंट युवराज ठाकुर पे सिर्फ ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके से उसे मोलिस्ट किया था उस लड़की के लिए। उस पद्मा की बात जो हो रही होती है, जिसमें वो सारा ब्लेम जो होता है वो अंजलि अवस्थी पे डालना चाहते हैं कि इन्होंने ही ये चीज़ को गुमराह करने के लिए, कोर्ट का समय वेस्ट करने के लिए उन्होंने इस तरीके से केस को गुमराह किया है। और ये सब चीज़ें वो कोर्ट में बताते रहते हैं। पर यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट युवराज ठाकुर होते हैं वो किस तरीके से जेल में थे और इस तरीके से उनके बाप के ऊपर जो चंद्रभान ठाकुर जी हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और उनकी इस वजह से इस सब केस की वजह से उनके मेंटल हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और जो कि वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। और ये सब सुन के फिर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने टर्न का वेट करती रहती है। और यहाँ पे पद्मा भी जो होती है वो बहुत ही शांत तरीके से बैठी रहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर वो लोग इस तरीके से अपने फेस को इनोसेंट बना के बैठते हैं जैसे वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पे भंजन भी जो होता है वो वेट करता रहता है कि क्या होगा, क्या राघव सिंह राजपूत जीत पाएंगे या नहीं। यहाँ पे अंजलि जो होती है उसे बहुत गुस्सा आता रहता है, क्योंकि वो जानती है कि राघव सिंह राजपूत जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। पर यहाँ पे वो फिर भी एक पे एक झूठ बोलते जा रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उनका झूठ शुरू होने लगता है, वो हर बात पे सिर्फ अंजलि को ही ब्लेम करते रहते हैं कि अंजलि ने इस तरीके से किया है, जिसकी वजह से हमारे कैंडिडेट जो क्लाइंट हैं हमारे, वो इस तरीके के ट्रोमा से गुजर रहे हैं। उनको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है और उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें वो इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे चंद्रभान ठाकुर जो है और युवराज ठाकुर उन लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि उन्होंने जिस लड़की को मोलेस्ट किया है, आज वो लड़की उनके घर में उनके नाम के साथ, उनके गोत्र के साथ और उनके एड्रेस के साथ रह रही है। तो जो जज होते हैं वो पूछते हैं कि क्या मतलब इसका, तो वो बोलते हैं कि अभी मतलब आपको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे अंजलि जो होती है वो उठती है और वो बोलती है कि ऑब्जेक्शन माय रूट। तो फिर वो ऑब्जेक्शन जब इस बात पे करती है तो वो बताते हैं कि वो बोलती है उनसे कि ये सब चीज़ें झूठ बोल रहे हैं और ये बेबुनियाद का इल्ज़ाम है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ये सब चीज़ें मैं प्रूफ कर दूंगी कोर्ट में। तो वो फिर बोलती है कि इस पर कुछ भी प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत है जज साहब, जो राघव सिंह राजपूत होते, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये सिर्फ एक तरीके से कोर्ट का समय वेस्ट करने का का काम ही है और कुछ नहीं है। इस तरीके से वो उन्हें जज को बोलते रहते हैं। पर यहाँ पे जज जो होते हैं वो फिर भी अंजलि की तरफ से बोलते हैं। और अंजलि जो होती है वो अपने दलीलों को पेश करने के लिए परमिशन लेती है कि मैं यहाँ कोर्ट में अशोक को पेश करना चाहती हूँ। अशोक और श्रुति जो है वहाँ पे कैटरिंग का काम करते थे, जब जिस दिन पद्मा और युवराज की शादी हुई थी, तो वो इसलिए उसे पेश करने की इजाज़त मांगती। पर यहाँ पे राघव सिंह राजपूत को उस बात से भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये पेश करेगी अपने दलीलों को तो कुछ ना कुछ सच बाहर आ ही जाएगा। पर यहाँ पे फिर भी वो पेश करती है और यहाँ पे परमिशन लेती है और परमिशन उसे मिल जाती है। तभी जैसे ही अशोक जो कटघरे में आता है
तो वो जैसे ही कटघरे में आता है तो वहाँ पे उसे गीता पे हाथ रख के कसम दिलाई जाती है। तो वो बोलता है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो जैसे ही अंजलि होती है जो उसके पास आती है, वो पूछने लगती है सारी बातों के बारे में कि क्या हुआ था उस दिन, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, और किस दिन तुमने शादी में गए थे, और कि शादी किस जगह हुई थी। तो वो एक के बाद एक आंसर देता है, बट वो डरता रहता है क्योंकि उसे डर लगता है कि यहाँ पे जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे इशारे में नहीं कहता है कि कुछ भी मत बताना। पर जो अशोक होता है वो डर जाता है क्योंकि वो कटघरे में रहता है और वो उसे ऐसा डर लगता है। पर अंजलि जो होती है वो उसे कॉन्फिडेंस दिलाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जज साहिब है, मैं हूँ और पुलिस भी है, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तो तुम टेंशन मत, तो सब सच सच बताओ। यहाँ पे युवराज जो होता है उसकी हवाई उड़ जाती है और वो उससे मना करता है इशारे में कि मत बोलना कुछ भी। पर अशोक जो होता है वो धीरे धीरे सारी बातें बताता रहता है। अंजलि जो होती है उससे पूछती है कि ये शादी कब थी और कितने तारीख को थी, तुम्हारे पास कोई मेन्यू कार्ड तो तुम्हारे पास होता ही होगा, वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड, तो उसमें लड़का और लड़की का, दूल्हा दुल्हन का नाम तो रहता है, तो तुम्हें दुल्हन का नाम नहीं पता है। तो वो बोलता है कि नहीं मैम मुझे नहीं पता है। तो फिर वो सारी चीज़ों को नोट करवाती है कि उसमें नाम नहीं था। और यहाँ पे बार बार जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो ऑब्जेक्शन करते हैं, पर उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि जो दलील लोग को पेश किया जा रहा है वो सब अंजलि जो होती है वो पद्मा के लिए ही पेश करती रहती है, क्योंकि वो पद्मा को इंसाफ दिलाना चाहती है। वो बोलती है कि सर जो भी हुआ है यहाँ पे, योर ऑनर, ये सब चीज़ें मैं जानती हूँ कि एक सिर्फ सोची समझी साजिश है और ये साजिश सिर्फ राघव सिंह राजपूत की है। और ये सब सुन के वो डर जाते हैं और थोड़ा वो भी चुप हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं युवराज ठाकुर जो होता है वो भी बैठा रहता है और वो सोचता है कि अब क्या होगा, अब किस गवाह को बुलाएगी ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो सारे सवाल धीरे धीरे पूछ लेती है कि ये शादी कहाँ पे हुई थी, पद्मा के घर पे या युवराज के घर पे। तो वो बताता है कि पद्मा का घर का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। और रही बात युवराज के घर पे, तो उधर भी नहीं हुई थी। तो वो पूछती तब शादी कहाँ हुई थी, तो वो बताता है कि एक छोटा सा घर लिया गया था रेंट पे, वहीं पे ये शादी की गई थी। तो फिर वो उसके बाद उससे पूछती है कि जो दुल्हन थी वो कैसी लग रही थी तुम्हें, वो अपने होशो हवास में थी या उसकी तबीयत ख़राब थी, मतलब वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे फिर से जो अशोक होता है वो सोचने में लग जाता है कि क्या बोलना है, मतलब उसे याद नहीं रहता है एग्जैक्ट, क्योंकि वो भूल चुका होता है वो सारी बातों को। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसे बार बार बोलती है कि दुल्हन कैसी लग रही थी अशोक, तुम बताओ, सब कुछ सच सच बताइए आप। तो वो सारी बातों को याद करता है। तो फिर वो बताता है कि दुल्हन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मुझे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था वो थोड़े उसकी हालत ठीक नहीं है, जैसे उसको बेहोशी की हालत में है वो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को पूछती है और यहाँ पे अंजलि जो है वो बार बार उसे जोर देती है कि तुम्हें कुछ याद है तो बताओ, जो भी होगा तुम्हें एक लड़की की ज़िंदगी का सवाल है, यहाँ पे किसी बेगुनाहों को सज़ा देने से कुछ नहीं मिलेगा। तो जो अशोक होता है वो समझ पाता है और यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है फिर से वो ऑब्जेक्शन उठाता है इस बात पे। पर यहाँ पे अशोक जो होता है वो सारी बातों को सच सच बताता है कि जो जो हुआ था वहाँ पे, वो सारी चीज़ों को बताता है जो उसने देखा था। यहाँ पे जो युवराज होता है वो अभी भी डरता रहता है कि कहीं ये वापस से ये पासा न पलट जाए। और यहाँ पे अशोक सारी बातें बता देता है कि जो लड़की थी वो थोड़ी मदहोश लग रही थी, उसकी हालत ऐसी थोड़ी बीमार सी लग रही थी, उसके बेहोशी की हालत में उसकी शादी करवाई जा रही थी और उसको मंगलसूत्र और सिंदूर लगाया जा रहा था। यहाँ पे सारी बातों को जैसे ही बताती है तो वो सब चीज़ों को नोट डाउन करवाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने और भी गवाहों को पेश करने वाली है और उसका फाइनल एक लास्ट गवाह रहता है जिसमें राघव सिंह राजपूत की बड़ी बहू गिन्नी राजपूत आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी का नेक्स्ट एपिसोड में डेली अपडेट्स में आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके फेवरेट सीरियल्स के। और आपको और भी कोई सीरियल्स पसंद है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, आपको आपकी फेवरेट सीरियल्स के अपडेट डेली मिलते रहेंगे।
राधे राधे।